नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फिर से आपका आर्मी क्लर्क का टेस्ट पेपर करेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से करिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें से लिए हुए हैं। तो आपके लिए जो ये क्वेश्चंस हैं बहुत ही बेनिफिशियल हैं। हम कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह का नहीं करवाते हैं कि जिससे आपको बेनिफिट ना हो, वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में ना पूछे जाएं। तो अभी देखो हम हमारा जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, असम में या उड़ीसा में? तो बोरी वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, 14 नवंबर को, 3 मार्च को या 24 जनवरी को? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? कोलकाता में, मुंबई में, पुणे में या देहरादून में? तो राष्ट्रीय रक्षा डिफेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो आपकी देहरादून में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसके अंदर आपको श्रृंखला का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, इट्स ओके। अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन क्या है, देखो अब इसमें हम बता देते हैं 2, इसमें कितना ऐड कर रखा है 3, 5 प्लस 4 करोगे 9, 9 प्लस 5 करोगे तो फिर 14। अब 14 में क्या ऐड करना है आपको 6, 14 में 6 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 20, और 20 में आपने 7 ऐड किया तो 27। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट ये बोल रहा है आपके सिक्किम को लिखा है इसने THLJJL। तो देखिए हम यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, ये 19 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 11 पे के, ये 11 पे, I 9 पे और M आपके 13 पे। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो 19 प्लस 1 20। अब देखो 9 ये है, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, ये 20 पे, ये 8 पे, ये आपका 12 पे, ये आपका 10 10 और 12, ठीक है। तो देखिए अब देखो 19 से 20 हो रहा है प्लस 1 हो रहा है, अब 9 से 8 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। अब देखो 11 से 12 हो रहा है तो +1 हो रहा है। अब देखो 9 से 11 से 10 हो रहा है मतलब -1। तो आपको समझ आ गई कि सीरीज ये +1 -1 की सीरीज है, ठीक है। तो अब हम करेंगे MANIPUR। अब इसको चेक करेंगे हम, देखो इसको आपको सेम कोड में करना है। तो ये 13, ए आपका 1 नंबर पे, एन आपका 14 नंबर पे, आई आपका 9 नंबर पे, पी आपका 16 नंबर पे, यू आपका 21 और आर आपका 18। तो देखो 13 में आपने +1 किया, 14 पे आपका क्या आता है एन, 1 ए में से आपने -1 किया मतलब 26 पे आपका आता है जेड। अब देखो 14 में से आपने +1 किया, 15 पे आपके आता है ओ। अब देखो 9 में से आपने -1 किया, 8 पे आता है आपका एच। अब देखो पी प्लस 1 17 पे आता है क्यू। अब देखो आपने -1 तो 20 पे आपके आ जाएगा टी और ये +1 तो ये आ जाएगा आपका एस। अब चेक कर लिए कि चेक कर लीजिए NZOHQTS। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया, रतौंधी, बेरीबेरी या इनमें से कोई नहीं? तो शरीर में लोहे की कमी से होने वाला रोग जो है वो है एनीमिया, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है? टंगस्टन का, तांबे का, लेड का या एल्यूमिनियम का? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का शोधन, अवकलन, ऑक्सीजन या हाइड्रोलिसिस? बताइए क्या है कि दुर्गंध आने का कारण? तो वो है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हाइड्रिल पावर में ऊर्जा का स्रोत है अणु, कोयला, गैस और पानी? तो हाइड्रिल पावर में ऊर्जा का स्रोत है आपका पानी, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान कितना
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 94.8, 96.4, 96.8 या 98.6? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। अब देखिए आपके मैथ के क्वेश्चन करेंगे हम। तो देखो मैथ्स के क्वेश्चन देखो, आपको क्या दिया है, ये आपको डिवाइड में दिया है और आपकी पावर क्या है, जब भी आपकी बेस सेम है, जब भी हमारी बेस सेम होती है, जैसे एम की पावर ए ये डिवाइड में है, तो हमेशा जब भी बेस समान होती है और पावर अलग अलग होती है, तो अगर डिवाइड में होती है तो वो माइनस हो जाती है पावर। तो देखो -1/4, इसकी पावर 6 -2 करोगे तो आप 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/4 की पावर 4। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट को देखो, आपको देखो ये 2x + y 2x + y -4x² -y² दे दिया। तो अब आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 2x + y², आगे आ गया 4x² -y²। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा a + b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो a + b की हमारी a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा, वो हमारा क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही होता है। तो देखो अब हम करेंगे 2x², तो 2x² आपका क्या हो जाएगा 4x² + b² मतलब y² और प्लस 2ab, तो 2 2 ज़ा 4xy -4x² -y², ये स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 4x² से 4x² गया, -4x² प्लस का y² से माइनस का y² गया, ठीक है। अब आपका क्या बच गया, आंसर बच गया हमारा प्लस का 4xy। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4xy, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसी सामान को 329 में बेचने पर एक व्यापारी को 6% का नुकसान होता है, तब सामान का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए 329 एक व्यापारी को बेचने पर उसको 329 में, ये सेल वैल्यू है, बेचने पर उसको 6% का नुकसान होता है, मतलब ये वैल्यू हो गई इसकी 94 की, और आपको निकालना है इसका क्रय मूल्य। तो देखो हम सीधा इसी से कट करेंगे, ये हो गया आपका 32,900। तो देखो 94 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 94 को 3 बार जाएगा, तो आपका आ जाएगा 282। कितना आ गया 282। अब आपने 329 में से आपने 282 लेस कर दिया, तो आपका कितना बच गया 9 -2 7 12 -8, आपका आ जाएगा 4, ये बच गया 47, आगे आप गया 0। अब देखो 94 5 जा आपका कितना होता है 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45 + 2 47, मतलब ये कितनी बार चला जाएगा 350। तो इसकी जो परचेज प्राइस है वो कितनी आ जाएगी 350। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी त्रिभुज ABC में, कोई त्रिभुज है आपका ABC AB और C, अब इसके अंदर आपका BC और BC ये वाली और ये वाली आपकी बराबर है, और एंगल B जो है इसका मान आपको दे दिया 80 डिग्री, ठीक है, इसका मान हो गया आपका 80 डिग्री B का, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब हम आपको बताना है कि एंगल C की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है। तो देखो B और AB आपका बराबर हो गया, ये बराबर हो गया आपका BC और AB, ये देखो B ये वाला और ये वाला आपकी बराबर हो गई, और आप तो आपका एंगल जो A है ये वाला और ये वाला एंगल A और एंगल C क्या हो गया आपका बराबर हो गया, ठीक है। एंगल A और एंगल C क्या हो गया बराबर हो गया आपका, क्योंकि एकांतर कोण हो गए। अब देखो त्रिभुज के गुण के आधार पर हम क्या करेंगे, देखो एंगल A + एंगल B + एंगल C, ये तीनों कितने होते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब एंगल A और एंगल C बराबर हैं, तो ये आ गया 2 एंगल C + एंगल B की वैल्यू कितनी आपकी 80 180। अब देखो 2 एंगल C
अब 180 में से 80 गया 100, अब इसको कट किया 50, तो एंगल सी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको बताना है समीकरण 7y² माइनस 13y प्लस 2 इजिकल टू 0, इसका विविक्तीकर कितना होगा, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है आपको कितनी, तो हमें हमारा वैल्यू पूछी है तो हम ये वाला तरीका जो है लगाएंगे। डी आपको डिफरेंस पूछा है, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, b आपका कितना है 13, तो 13 की स्क्वायर आपकी कितनी हो जाएगी 169, माइनस 4a आपका कितना है 7 और आपका c कितना है 2, तो देखो 169 माइनस ये कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 4 जा 56, अब लेस कर दो, 9 में से 6 गया आपका 3, 6 में से 5 गया 1 और 1, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई 113। ठीक है, इसका विविक्तीकर कितना आ गया 113। अब देखिए किसी गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो किसी गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका 4πr²। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 8 गुने के बराबर है, तो अंतर को क्या कर देंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें उनका अनुपात निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इजिकल टू ये हो जाएगा 8x माइनस 8y। अब देखो आप 8x में से x लेस कर दो, इधर ले जाएंगे और ये हमारा इधर ले आएंगे, तो 8y प्लस वाई, तो 8x में से x गया आपका कितना आया 7x इजिकल टू 9y। अब देखो x प्लस वाई आपका आ जाएगा 9/7, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/7। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, एक रेजिमेंट में 45% सैनिक कमांडर हैं, सैनिक कमांडर हैं 45%। ठीक है, तो यदि कमांडरों की संख्या आपको कितनी दे दी 6750, अब बोल रहा है कि रेजिमेंट में टोटल सैनिक कितने हैं, कमांडर कमांडर नहीं टोटल सैनिक, तो ये आपके 45 हैं, तो हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 बन जा 45, अब 67 में से 45 लेस करोगे 7 माइनस 5 2 और 2 22, ये कितना आ जाएगा 225। अब देखो 45 5 जा कितना होगा 4 5 जा 20 200 और 5 5 जा 25, तो ये आ जाएगा 5 बार, तो आपका कितना हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे आपके 15,000, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, 12,000 के मूलधन पर 5% की वार्षिक दर पर वार्षिक संयोजन से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब 12,000 पे आपका 5% की रेट से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो देखो इस तरह से हम नहीं निकालेंगे कि 12,000 का 105 फिर 105, नहीं, देखो फर्स्ट और सेकंड 1 साल का और 2 साल का, तो देखो आपको पता है 12,000 का 5% कितना होगा 600, लेकिन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 5 60, ये कितना आया आपका 600, तो 600 तो दोनों साल लगेंगे ही, अब 600 पे और 5% लग जाएगा, तो आपको पता ही 600 का 5% क्या होगा 10%, 60, तो 5% कितना हो जाएगा 30, तो इसमें 30 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 600 और 600 1200 प्लस 30 12 30, तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा 1230 रुपये। अब देखिए मैथ का आपका लास्ट क्वेश्चन, देखिए कोस 1 डिग्री कोस 2 डिग्री कोस 3 डिग्री से आपको कोस 179 डिग्री का आपको मान बताना है। ठीक है, हम ये भी बता देते हैं, तो इसमें क्या होगा देखो कोस 90 डिग्री जो है उसकी वैल्यू आपकी कितनी होती है 0, और 0 को आप कितना से भी मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज आपको आंसर क्या आएगा, आंसर आपका 0 ही आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा 0। अब देखो हम हमारा कंप्यूटर का सेक्शन करेंगे, देखो इनमें से कौन सा लॉजिक गेट नहीं है, नेड नेस नोर और ये सभी,
तो नेस्ट जो है वो एक लॉजिक गेट नहीं है। इनमें इंटरनेट के लिए क्या ज़रूरी नहीं है, मोडेम, ब्राउज़र, प्रिंटर, और इनमें से कोई नहीं। मोडेम भी ज़रूरी है, ब्राउज़र भी, प्रिंटर जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, MS वर्ड को, नोटपैड को, पेंट को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब देखो कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज़ है, बताइए। P600 mH हर्ट्ज बोलते हैं इसको, P600 M हर्ट्ज, 486 या 386। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए डी रैम से आप क्या समझते हैं, डबल रैम, डायनेमिक रैम, डाटा रैम, या इनमें से कोई नहीं। तो डी रैम का मतलब होता है आपका डायनेमिक रैम। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका इंग्लिश का सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25 क्वेश्चन इसके अकेले के आएंगे। तो आप ये सेक्शन तो बिल्कुल भी मत स्किप करिए, इसमें से आप, और पैराग्राफ के नंबर तो आपके फ्री के नंबर होते हैं। आप पैराग्राफ को अच्छे से 1 मिनट का टाइम दीजिए तो आपके 5 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम हमारे पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आफ्टर द मून, चंद्रमा के बाद, वी में विजिट द प्लैनेट्स, हम क्या करेंगे, वी में हम कर सकते हैं ग्रहों की विजिट, भ्रमण कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, अवश्य ही, वीनस वो विल बी आवर फर्स्ट हाल्ट, वीनस मतलब शुक्र, शुक्र जो है वो हाल्ट की जो है वो हमारा सबसे पहला पड़ाव होगा, हाल्ट मतलब पहला पड़ाव होगा। Being the nearest 26 million miles away as we go hopping from one to another in an expanding universe, कि वीनस जो है वो हमारा फर्स्ट पड़ाव होगा, बीइंग द नियरेस्ट 26 मिलियन, की जो निकटतम 26 मिलियन दूर, जो 26 मिलियन अवे, एज दूर होने के कारण, गो होपिंग फ्रॉम अनदर, कि जैसे जैसे हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, ब्रह्मांड में एक दूसरे पर, जैसे जैसे मतलब हम जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्रह्मांड में कूदते जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जाते जा रहे हैं, जो कि 26 मिलियन दूर होने के कारण भी। बट सून ए टाइम विल कम, लेकिन जल्दी ही एक समय आएगा, व्हेन वी शैल गिव अप, जब हम, शैल गिव अप मतलब छोड़ देंगे, दिस स्पेस एक्सर्शन, जो ये स्पेस अंतरिक्ष का जो भ्रमण है, इन अटर हेल्पलेस, जो ये जो नितांत, जो असहाय, एट द काउंटलेस नंबर्स ऑफ 1000 हेवनली बॉडीज, जो अनगिनत जो आकाशीय जो पिंड हैं उनके ऊपर जो है ये जो भ्रमण है वो क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। कि मतलब जल्दी ही वो समय आएगा जब हम जो ये अनगिनत, अटर हेल्पलेस नंबर ऑफ, जो ये अनगिनत असहाय हेवनली जो बॉडीज हैं, आकाशीय जो पिंड हैं, उन पे नितांत जो असहाय होकर इन अंतरिक्ष भ्रमण को हम छोड़ देंगे। विच अलोंग विद आवर टीनी अर्थ मेकअप आवर गैलेक्सी, जो क्या करते हैं, जो विच अलोंग विद आवर टीनी, जो हमारी छोटी सी पृथ्वी है उसके साथ हमारी एक आकाश गंगा बनाते हैं। गैलेक्सी मतलब आकाश गंगा, छोटी सी पृथ्वी है उसके साथ ये क्या करते हैं, एक आकाश गंगा बनाते हैं। फॉर दिस, इसके लिए, फॉर दिस इज नॉट द ओनली गैलेक्सी, यह जो है वो, क्योंकि ये एकमात्र गैलेक्सी आकाश गंगा नहीं है, बट 1 आउट ऑफ मिलियन रिंकलिंग इज अनलिमिटेड स्पेस, लेकिन 1 आउट ऑफ मिलियन मतलब कि ये जो 1 आउट ऑफ मिलियन जो असीमित जो अंतरिक्ष है उसमें चक्कर लगाने वाले लाखों में से एक है। कि जो ये केवल आकाश गंगा नहीं है, जो ये अनलिमिटेड जो स्पेस है, जो असीमित अंतरिक्ष है, व्रिंकलिंग मतलब चक्कर, उसमें चक्कर लगाने वाले लाखों में से एक है, कि ये गैलेक्सी नहीं है। Beside all these bodies are even more uninvited than the moon. अभी तक तो बात चल रही थी शुक्र की। बिसाइड, इसके अलावा, ऑल दीज बॉडीज, ये जो सारे आकाशीय पिंड हैं, जो बॉडीज हैं, आर ये जो बाकी सारी जो पिंड हैं, आर इवन मोर अनइनवाइटेड देन द, चंद्रमा पे बिना बुलाए जो है वो आते हैं, ये बिना बुलाए हैं बाकी के। सम लाइक मरकरी आर अनबियरेबली हॉट, कि सम लाइक
जैसे कि जो बुध है वो बहुत ही ज़्यादा असहनीय गर्म है, एंड अदर लाइक जुपिटर आर कोल्डर देन द कोल्डेस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ यूरेनस। कि अदर लाइक इसके अलावा जुपिटर मतलब बृहस्पति जो है आर कोल्डर देन द कोल्डेस्ट टेम्परेचर, सबसे ठंडे टेम्परेचर में जो है वो तापमान में सबसे ठंडा है ऑन अर्थ। यूरेनस इज कोल्डेस्ट पृथ्वी पे, और यूरेनस जो है इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर सबसे ठंडा जो प्लैनेट है वो कौन सा है? यूरेनस। एंड यूरेनस एंड नेपच्यून्स आर कोल्ड आइस गैंट्स। यूरेनस और नेपच्यून जो है इनको आइस बर्फ का दिग्गज कहा जाता है। सम प्लैनेट्स हैव पॉइजनस गैसेस। कुछ जो प्लैनेट है, ग्रह है, वो क्या होती हैं? जहरीली गैसें होती है। नन ऑफ दीज कैन सपोर्ट्स लाइक इवन द लोएस्ट फॉर्म। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, कैन सपोर्ट लाइक मतलब पसंद को सपोर्ट नहीं करता, इवन इन लोएस्ट फॉर्म मतलब छोटे रूप में भी। द हैप्पीएस्ट लैंडिंग विल बी ऑन आवर ओन अर्थ। जो सबसे अच्छी जो लैंडिंग है, सबसे खुशहाली वाली लैंडिंग जो है, इसका मतलब ये बोल रहे कि जो सबसे अच्छा जीवन जो है वो पृथ्वी पे ही है। तो सबसे खुशहाली जो लैंडिंग है वो विल बी, वो हमारी पृथ्वी पर ही है। वी हैव एवरीथिंग दैट इज नीडेड हेयर टू मेंटेन लाइफ इन इट्स वंडरफुल वेराइटी। वी हैव एवरीथिंग, यहाँ पे सब कुछ है दैट इज़ नीडेड टू हियर, जो हमारी लाइफ को, जीवन को मेंटेन करने के लिए जो हमें आवश्यक है वो अलग अलग वेराइटीज़ में, वंडरफुल वेराइटीज़ के अंदर यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। इफ़ वी ओनली हैव द इंटेंशन, यदि हमारा एक इरादा होता है, वी कैन फिस्ट अवर आइज ऑन ए वाइड रेंज ऑफ कलर। तो हमारी जो फिस्ट, जो हमारी आँखों का जो कलर है, वी कैन फिस्ट अवर आइज ऑन ए वाइड रेंज ऑफ, हमारी आँखों के सामने जो एक कलर है एंड फॉर्म, जो एक स्ट्रक्चर है, लाइफ इन जो जीवन की जो सुंदरता है एंड चार्म, उसका जो आकर्षण है, वो हम क्या ले सकते हैं? एक दावत के रूप में ले सकते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि यहाँ पे अगर हमारा कुछ इंटेंशन होता है तो हम हमारी जो आँखों में जो चकाचौंध वाला जीवन है, जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, तो वो सब हम जो है वो एक दावत के रूप में, कि हमें किसी ने खाने पे इनवाइट किया है, मतलब उस चकाचौंध के रूप में देख सकते हैं, और वो सब पृथ्वी पे ही है। हैविंग नोन द हार्शनेस ऑफ अदर प्लानिट, कि ये जो है नोन द हार्शनेस ऑफ दूसरे प्लानिट से, मतलब बहुत हार्शनेस के रूप में, खुशी के रूप में जाना जाता है। वी शैल लर्न टू अप्रिशिएट अवर ओन प्लानिट द बेटर। हम जो है वो इसको बहुत जल्दी क्या करेंगे? दूसरे प्लानिट जो है उनसे बेटर इसको अप्रिशिएट करेंगे, इसकी प्रशंसा करने लगेंगे। वी आर द आइस गैंट ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के जो आइस गैंट है, बर्फ का दिग्गज, उसको किसको कहा है? यूरेनस एंड नेपच्यून को, अर्थ एंड जुपिटर को, नेपच्यून एंड जुपिटर को, द अर्थ एंड द मून को। तो यूरेनस और नेपच्यून है। देखिए, अब देखो आपको आंसर यहीं से मिलेंगे। देखो यूरेनस एंड नेपच्यून, इन दोनों को आपको क्या कहा है? आइस गैंट का है। तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपको तुरंत आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। वॉट इज अवर प्लानिटरी सिस्टम? हमारा प्लानिटरी सिस्टम क्या है? एंड द मिलियंस ऑफ हेवनली, जो आकाशीय पिंड, जो अनगिनत हमारी जो आकाशीय पिंड है, अराउंड इट नोन एज, वो चक्कर लगाती हैं, उसको क्या कहते, चक्कर लगाती है, उसको क्या कहते हैं? द सोलर सिस्टम कहते हैं, आइस गैंट कहते हैं, गैलेक्सी, उसको क्या कहते हैं? गैलेक्सी। देखिए ये भी हमने पढ़ा है। ये देखो ये देखो यहाँ पे ये वाली लाइन देखो, फॉर दिस इज नॉट अवर गैलेक्सी बट आउट ऑफ मिलियन रिंकलिंग इन अनलिमिटेड स्पेस। यहाँ पे आपको रिंकलिंग दे दिया और वहाँ पे आपको राउंड दे दिया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द वर्ड एक्सर्शन इन द पैसेज मीन्स, एक्सर्शन का मीनिंग है आपका क्या आया था? एक्सर्शन का मतलब वहाँ पे आया था कि हम भ्रमण करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये देखो क्या था? ये देखो एक्सर्शन यहाँ पे आया था, वी शैल गिव अप दिस स्पेस। तो इसका मतलब हो गया आपका ट्रिप। क्या हो गया? ट्रिप, ना ही डाइजेशंस, हरासमेंट और टेंशन।
द हैप्पीएस्ट लैंडिंग इज ऑन, हैप्पीएस्ट लैंडिंग कहाँ पे होगी? अर्थ पे, मून पे, वेनस पे और जुपिटर पे। ऑब्वियसली हैप्पीएस्ट लैंडिंग अर्थ पे होगी। प्लैनेट इज अनबियरेबल हॉट, जो सबसे ज़्यादा असहनीय गर्म, कौन सा? जुपिटर, अर्थ, मरकरी और वीनस। तो मरकरी, बुध सबसे ज़्यादा गर्म। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट पैराग्राफ। हमने एक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखो आपको 1 मिनट का समय लगा उसको रीड करने में, लेकिन क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा आपको? शायद क्वेश्चन करने में, मैं तो आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप जो है फटाफट क्वेश्चन करोगे, आप 20 सेकेंड्स के अंदर आपके पाँचों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप जो है वो प्लीज़ पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको एक बार उसका वे समझ में आ गया किस तरह से पढ़ना है, तो आपके क्वेश्चन डेफिनेटली आप क्रैक कर जाओगे। देखिए, द राजपूत्स ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जो राजपूत है मतलब ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड, उनको मतलब सम्मानित किया जाता है, प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब जो भारत है उसके इतिहास में उनको एक सम्मानित भरा जो है वो स्थान है, उनका सम्मान से भरा हुआ स्थान दिया जाता है, क्योंकि राजपूत जो है वो हमेशा अपने सम्मान के लिए जीते थे। दे वर ए वॉर, वे क्या थे? एक युद्ध थे। लाइक पीपल, लोग, जैसे लोग, प्राउड, गर्व एंड पेट्रोटिक, देशभक्त। दे वर जेलस ऑफ देयर ओनर्स, वो जो है वो अपने सम्मान के लिए उत्साही रहते थे। एंड वुड ले डाउन देयर लाइव्स टू अपहोल्ड इट, और उसको अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए वो जो है वो वुड ले डाउन देयर लाइव्स, मतलब अपनी जिंदगी को भी वो ये नहीं सोचते थे कि हमें, मतलब वो अपनी लाइफ को अपहोल्ड बनाए रखने के लिए, अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। दे लव्ड देयर होम एंड फोर्ट ब्रेवली टू डिफेंड द होम ओनर ऑफ देयर वुमेन फोल्क। दे लव्ड देयर होम्स, वे अपने घरों को प्यार करते थे, एंड फोर्ट ब्रेवली, और बहादुरी से लड़ते थे, टू डिफेंड द ओनर ऑफ देयर वुमेन, अपनी जो औरत फोल्क, उनका जो सम्मान है उसके लिए वो बहुत बहादुरी से लड़ते थे। नथिंग वुड टेम देयर स्प्रिट, उनकी जो स्प्रिट थी, उनकी जो ताकत थी, स्प्रिट जो थी, उसको उनको कोई भी कम नहीं कर सकता था। उस स्प्रिट उस उत्साह को कोई भी जो है वो टेम नहीं कर सकता था, उसको कोई भी कम नहीं कर सकता था। प्रिल्स ओनली कोल्ड फोर्थ देयर करेज, जो संकट है वो उसके साहस को क्या करते थे? बढ़ाते थे। एंड पोवर्टी ओनली इंक्रीज फॉर देयर करेज, उनके करेज को मतलब एक तरह से बढ़ाते, जो जब संकट आता था तो वो अपने करेज को, साहस को दिखाते थे और उनसे बहुत खूबी लड़ते थे। एंड पोवर्टी ओनली इंक्रीज देयर पावर ऑफ रेसिस्टेंस, और गरीबी जो है वो बढ़ाती थी देयर, उनकी जो जीने की जो उत्साह है, जो रेसिस्टेंस, मतलब उस गरीबी, उस चीज़ को, अपनी पावर को, शक्ति को वो बढ़ाती थी। नन कुड फाइट लाइक देम, इनके जैसे कोई भी नहीं लड़ सकता। देयर मोटो वॉज बेटर डेथ देन डिसऑनर, इनका एम होता था, मोटो होता था कि बेटर डेथ, असम्मान से मौत बेटर है। ठीक है, तो राजपूतों के सम्मान की कहानी है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सेंटर थीम ऑफ द पैसेज, सेंटर थीम क्या है? द प्राइड ऑफ राजपूत, राजपूत का गर्व, राजपूत एंड देयर सेक्रीफाइस, राजपूत और उनके बलिदान, द राइज एंड फॉल ऑफ द राजपूत, राजपूत के जो अप एंड डाउन होते थे वो, राजपूत द स्पिरिटेड हीरोज ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री, जो है राजपूत जो है वो एक बहुत ही उत्साही जो है वो हीरो माने जाते हैं ऑफ इंडियन, भारतीय हिस्ट्री, भारतीय इतिहास के। अब देखो, विच ऑफ द वर्ड फॉलोइंग इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड, प्राउड का मतलब गर्व, घमंडी, कोर्टियस मतलब साहसी, हम्बल मतलब विनम्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम्बल, विनम्र, काइंड दयालु, और कावर्डली आपका डरपोक। देखो, द एक्सप्रेशन टेम देयर स्प्रिट, उनकी स्प्रिट को जो है वो कोई भी कम नहीं कर सकता था। इन द पैसेज मीन्स प्रेस देयर एम्बिशंस, उनके एम्बिशंस को कोई भी कम नहीं कर सकता था, स्प्रेस उनको दबा नहीं सकता था। अराउज देयर एंथुजियाज्म, उनके उत्साह को कोई भी जो है वो अराउज नहीं कर अराउज क्रिएट कर सकता था। डेवलप देयर करेज, उनके साहस को जो है वो विकसित करना। कर्ब देयर एंथाजूजियम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कि उनके गोल को कोई भी कम नहीं कर सकता था।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पैसेज? द राजपूत अचीव्ड एमिनेंस इन हिस्ट्री ड्यू टू देयर ग्रेट ब्रेवरी। ठीक है, दे वुड फोर्ट फॉर अपहोल्डिंग वुमेन्स ओनर। अपने औरतों के सम्मान के लिए वो क्या करते थे, लड़ते थे। वुड फोर्ट फॉर अपहोल्डिंग, उसको बनाए रखने के लिए, सम्मान को। इन मोमेंट ऑफ डेंजर दे वुड एग्जिबिट ग्रेट करेज। वो जब संकट के मोमेंट में होते थे, दे वुड एग्जिबिट ग्रेट करेज, बहुत साहस के साथ वो उसको प्रदर्शन करते थे। दे कुड नॉट फेस द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी। वे जो है वो गरीबी के चैलेंज को नहीं जो है वो फेस कर सकते थे। तो इसमें से आपका रोंग कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों चीज़ें थी। ये चीज़ राजपूतों के लिए गलत है कि दे कुड नॉट फेस द चैलेंज ऑफ पॉवर्टी। अकॉर्डिंग टू द राइटर, द राजपूत ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री। कि राजपूत जो है वो हिस्ट्री के अंदर जो है वो उन्होंने एक स्थान ले रखा है। दे ऑक्यूपाई एन ऑनर्ड, सम्मान का जो स्थान है वो हिस्ट्री में। दे वर फॉन्ड ऑफ वॉर्स, वो जो है वो एक युद्ध के रूप में पाया जाता है। दे वर प्राउड ऑफ देयर वॉर, दे वर जेलस ऑफ द पीपल ओनर, दे लिव्ड एंड डाइड अपहोल्डिंग देयर सेल्फ रेस्पेक्ट। वे मरते और जीते हैं अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को। अब देखिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट परिपोजिशन। आपको करेक्ट परिपोजिशन भरना है। तो देखिए, द सिटी वॉज केप्ट, सिटी जो है वो रहती है अंडर नाइट कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू के अंदर जो है वो रहती है। आई बोट दिस बुक, मैंने ये बुक खरीदी, यह बुक खरीदी। टू 200 रुपीज़, 200 रुपये को। बाय विद 4, ये हो जाएगा 4, कि मैंने 200 रुपये के लिए ये बुक खरीदी। आई हैव मेड विद ऑफ ओवर अप माई माइंड टू कंटिन्यू माई स्टडी, मतलब मेरे दिमाग को बनाए रखना होगा टू कंटिन्यू माई, मेरी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस शुड बी। अब देखो आपको क्या करना है, इसमें वही फिक्स करना है। तो देखिए, वाइल ए पॉलिटिशियंस ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शंस ऑलवेज थिंक ए स्टेटमेंट थिंक्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो देखिए इसमें सबसे पहले देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, वाइल से। वाइल ए पॉलिटिशियंस, जबकि एक पॉलिटिशियंस ऑलवेज थिंक, हमेशा सोचता है, ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, की एक, जबकि एक पॉलिटिशियंस जो है वो हमेशा नेक्स्ट अगले इलेक्शंस की सोचता है। ए स्टेटमैन, एक जो स्टेटमैन है, स्टेट्समैन है, वो हमेशा नेक्स्ट जनरेशन की सोचता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या आ जाएगा? QRPS आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखो द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहाँ पे द से स्टार्ट हो रहा है तो आर से ही स्टार्ट होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ टेकन ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए फॉर सेफ एंड कंफर्टेबल जर्नी बाय द पब्लिक। वैसे इसमें देखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आर से एक ही स्टार्ट था, तो आपका यही करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो, द इफेक्ट is not desirable on children of cinema, the effect of cinema, the effect of cinema, जो प्रभाव है सिनेमा का, the effect of cinema on children, बच्चों पे, is not desirable, मतलब इच्छा योग्य नहीं है, मतलब जैसा is not desirable, इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। तो PSRQ, तो अब ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा आता है एरर का क्वेश्चन। अब हम एरर फाइंड आउट करेंगे कि हमारे किस एरर सेक्शन में हमारी एरर है। तो देखिए 4 years हैव पास्ट, मतलब 4 साल हो गए, 4 years हैव पास्ट सिंस माई ग्रैंडफादर हैज़ डाइड, मतलब 4 साल हो गए जब मेरे पिताजी, मेरे दादाजी की मतलब डेथ हुई, हैज़ डाइड। तो यहाँ पे आपका हैज़ डाइड रोंग है, ओनली डाइड होगा क्योंकि यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, द ओनली फैसिलिटी दैट कैन बी प्रोवाइड टू इज दिस, कि मतलब केवल यह फैसिलिटी
जो है वो प्रोवाइड करवा सकते। तो प्रोवाइड नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोवाइडेड टू आएगा। कभी भी आपके जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इस कंडीशन में, प्रोवाइडेड टू, क्योंकि ये दैट कैन बी ये आपका एक तरह से पैसिव वॉइस बन रहा है, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड टू आएगा। राजू इज मच मोर सीनियर देन मी, राजू इज सीनियर टू आएगा। यहाँ पे आपका कोई वो नहीं है यहाँ पे कि आपके डिग्री नहीं है कि गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ पे मच मोर सीनियर टू आएगा यहाँ पे, क्योंकि मच मोर ऑलरेडी आ चुका है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड में आपके रोंग हो जाएगा। अब देखो आपको क्या बताना है, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेज फ्रॉम द चॉइस गिवन एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक मीनिंग फुल सेंटेंस। आपको इसको फुल जो है वो फिल करना है। इफ इट इज़ 8:30, मतलब क्या हो गए 8:30, लगभग क्या हो गए 8:30। इन माई वॉच, बाय माई वॉच, ऑन माई वॉच और विद माई वॉच, हमेशा इस तरह के टाइम के लिए बाय माई वॉच आता है, ना कि इन माई वॉच। अब देखिए, हैव यू इवन ब्रेक इट द वोल्फ क्राई, क्या तुम सुन चुके हो वोल्फ भेड़िए के रोने की आवाज़। हियर्ड, हियर आउट, हियर और हियर्ड ऑफ, हमेशा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी हियर्ड ऑफ, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मिसेज होल was prepared to excuse the scientist's strange habit and irritation, temper, irritable या irritate। तो इसका आंसर जो है 22nd का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इरिटेबल, कि वॉज प्रिपेयर्ड, उन्होंने प्रिपेयर्ड किया टू एक्सक्यूज द साइंटिस्ट के लिए उसका स्ट्रेंज हैबिट के लिए, एंड इरिटेबल टेम्पर, उसके इरिटेबल टेम्पर के लिए। अब देखो आपको सिनोनिम और एंटोनियम बताने हैं, तो आपका सिनोनिम और एंटोनियम हो जाएगा, देखिए फीकल, फीकल का मतलब होता है आपका अस्थिर, चंचल, तो अस्थिर का क्या हो जाएगा स्थिर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, लगातार, ठीक है। वीक, कमजोर, क्विक, तेज। अब एक्विट, एक्विट का मतलब होता है मुक्त करना, किसी चीज से को छोड़ देना, ठीक है। पार्डन मतलब माफ करना, आपको उल्टा बताना है, पनिश सजा देना, इसका उल्टा हो जाए कन्विक्ट, सजा। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय, ठीक है, सुशब्द। अब देखो मर्ज, मर्ज का आपको सेम मीनिंग बताना है, मर्ज का सेम मीनिंग हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा मर्ज का सेम मीनिंग, मिक्स, मर्ज का क्या हो जाएगा मिक्स करना किसी चीज़ को, तो दो चीज़ों को मिलाना या उस चीज़ को एकदम मर्ज करना, तो मिक्सचर इसका आंसर होगा आपका ब्लेंड, ना कि मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर जब हम कोई चीज़ ऐसे मिक्स करते हैं, और ब्लेंड मतलब उस चीज़ को एकदम जो है वो ब्लेंड करना, मर्ज कर लेना, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, आपका टेस्ट काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप बताइएगा कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। बाय, फिर कल मिलेंगे एक नई टेस्ट सीरीज के